अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेड सी या बहीरा मुर्दार। अल्लाह पाक की बहुत सी निशानियाँ जो कि कुदरत की निशानियाँ हैं वो अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं। उसमें हम पहाड़ देखते हैं, उसमें हम समुंदर देखते हैं, दरिया देखते हैं, आसमान देखते हैं और ज़मीन देखते हैं। इस तरह से अल्लाह पाक ने बहुत सी किस्म के जानदार बनाए, बहुत सी किस्म के अल्लाह पाक ने चरिंद और परिंद भी बनाए। इसी तरह से अल्लाह पाक ने जंगलात बनाए, मैदानी इलाके बनाए। हम अल्लाह पाक के शाहकारों में से आज जिस शाहकार के बारे में बात करेंगे वो डेड सी या बहीरा मुर्दार के नाम से मशहूर है। डेड सी अल्लाह पाक के शाहकारों में से एक बहुत बड़ा शाहकार है और अल्लाह पाक की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। डेड सी एक बेसिकली हम इसको सी तो नहीं कह सकते हैं, ये एक झील है जो कि 50 किलोमीटर लंबी है और 15 किलोमीटर चौड़ी है। अब ये जिस तरह से दुनिया में बहुत से मकामात में से मकाम ऐसे हैं जो कि सतह समुंदर से बुलंदी पर सबसे बुलंद जगह पर मौजूद हैं, जिस तरह हम माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करेंगे या हम केटू के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से जो दुनिया में सतह समुंदर से सबसे पस्त तरीन, सबसे निचली तरीन जगह है वो बहीरा मुर्दार है। ये 1400 फुट ये सतह समुंदर से नीचे को मौजूद है। इसी तरह से अब बाकी अगर हम बात करेंगे इसकी गहराई, तो बाकी समुंदरों से, दरियाओं से तो इसकी गहराई कम है, लेकिन जब हम अपने दरियाओं और समुंदरों की बात करेंगे तो उससे इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। अब ये जो बहीरा मुर्दार है ये मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ तरह से गहरी है और ये 600 फुट से लेकर 1000 फुट तक मुख्तलिफ़ जगह पर गहरी है। अब बात ये की जाती है कि जो बहीरा मुर्दार है या डेड सी है, इसके अंदर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता, या अगर कोई इंसान या अगर कोई जानदार इसके ऊपर रख दिया जाए तो वो डूबता नहीं है। तो अगर इंसान लेट जाए, जिस तरह से हम बिल्कुल ऐसे लेटते हैं बिस्तर के ऊपर भी, अगर कोई इंसान इस तरह से लेट जाएगा तो वो फिर नहीं डूबेगा। लेकिन अगर कोई इंसान सीधी छलांग लगाएगा, जिस तरह से हम ऊपर से नीचे को छलांग लगाते हैं, तो उसी तरह से बिल्कुल नीचे भी चला जाएगा। क्योंकि जो जो चीज़ हमें डूबने से बचाती है उसको कहते हैं कुव्वत उछाल, कि जितनी कोई चीज़ ऊपर से नीचे को प्रेशर लगा रही होती है उतनी ही नीचे से भी पानी भी उसको नीचे से ऊपर को प्रेशर लगा रहा होता है। अब बेसिकली ये कुव्वत उछाल, जिसे फोर्स ऑफ वाइंसी भी कहते हैं, ये किसी भी चीज़ को डूबने नहीं देती। बेसिकली जिस चीज़ का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा है उस चीज़ को उतना वो स्टेबिलिटी से तैरा देगी। अब चूंकि इंसान का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ये सारी इसकी चौड़ाई होती है, जब वो उसके ऊपर बैठता है पानी के ऊपर तो वो नीचे को पुश करता है और पानी उसको नीचे से ऊपर को पुश करता है। अब अगर हम बात करेंगे कि अगर हम किसी सुई को पानी के ऊपर रखेंगे, वो पानी के नीचे चली जाएगी, चाहे वो बहीरा मुर्दार ही क्यों ना हो। सुई पानी से नीचे क्यों चली जाती है आम समुंदर में भी, और अगर हम आम पानी में भी बात करें, क्योंकि सुई का जो सरफेस एरिया वो इंतहाई मामूली सा है। लेकिन अगर उसी सुई को हम इस तरह कहीं रखें, रख के उसको ऊपर से प्रेस करें, प्रेस करके अब उसकी एक प्लेट सी बन जाएगी, चौड़ी सी बन जाएगी। अगर आप उसको पानी पे रखेंगे अब वो भी नहीं डूबेगी। अब उसकी क्या रीज़न हो गई कि उसका सरफेस एरिया बन गया। तो अर्शमीदिस का प्रिंसिपल भी ये कहता है कि जो बॉडी किसी माया में रखी जाती है या हवा में रखी जाती है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो हर एक अमल का एक रद्द अमल होता है। तो अमल क्या होता है कि ऊपर से वो बॉडी प्रेशर से नीचे को ज़ोर लगा रही होती है और उसका रिएक्शन रद्द अमल क्या होता है, नीचे से पानी भी उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है। तो ये फोर्स एक्शन और रिएक्शन के तौर पर सामने आती है। इसी असूल के तहत हवाई जहाज़ भी हवा में उड़ता है। जो फोर्स नीचे से ऊपर को लग रही है, जो फोर्स नीचे से ऊपर को लग रही है, अगर वो फोर्स कम है तो वो चीज़ डूब जाएगी, लेकिन अगर नीचे वाली फोर्स ज़्यादा है और ऊपर वाली फोर्स कम है तो वो चीज़ तैरना शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक हवाई जहाज, एक बहरी जहाज़, वो कितना बड़ा बहरी जहाज़ होता है।
लेकिन वो पानी में बिल्कुल भी नहीं डूबता। लेकिन अगर हम 5 रुपये का एक सिक्का बिल्कुल आराम से रखेंगे वो उसी तरह से नीचे चला जाता है। तो हवाई जहाज़ का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हवाई जहाज़ कभी भी नहीं डूबता। लेकिन क्योंकि सिक्के का सरफेस एरिया बहुत कम है, इसलिए सिक्का नीचे को डूब जाता है। वैसे भी जो पूरे का पूरा हवाई जहाज़ है, बहरी जहाज़ है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, सारे का सारा जो है वहाँ पे बोझ नहीं डाला जाता, उसका वेट डिवाइड किया जाता है पूरे बहरी जहाज़ के ऊपर। इस वजह से भी वो नहीं डूबता। अब जिस तरह से एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी किसी चीज़ के मैस का मरकज़, जितना भी उसका मैस है उसका जो मरकज़ होता है, इसी तरह सेंटर ऑफ प्रेशर भी होता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ प्रेशर से नीचे है तो वो चीज़ डूब जाएगी, लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ प्रेशर से ऊपर है तो वो चीज़ फ्लोट करना शुरू कर देगी, वो चीज़ तैरना शुरू कर देगी। इसी ताकत को अर्शमिदस ने कैलकुलेट भी करके दिखाया था कि अगर हम किसी चीज़ को पानी के ऊपर रखते हैं, जितना वो पानी साइड पे करेगी वो चीज़, उसका तमाम का हम वेट कर लेंगे, और उस वेट के इवज़ जितना वो वेट होगा उस वेट के बराबर जो है वो फोर्स जब नीचे से लगेगी वो चीज़ डूबेगी नहीं, तो बड़े आराम से चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। अब बहीरा मुर्दार में अगर कोई शख्स लेटता है तो वो तैरना शुरू कर देता है, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसे सीधा जाएगा वो उसी तरह से नीचे को चला जाएगा। अब उसकी रीज़न ये है कि वो पानी डेंस है। अब पानी की जो डेंसिटी है वो ये है कि इसको कहते हैं 1 kg पर लीटर, के 1 लीटर पानी 1 किलो पानी के बराबर होता है। अब जब हम दूध की बात करते हैं तो दूध 90% पानी है। हम दूध बाज़ार से जाके मांगते हैं हमें 1 किलो दूध दे दो, ये एक गलत तरीक़ाकार है। हम हमेशा जाके हमें मांगना चाहिए 1 लीटर दूध दे दो, क्योंकि पैमाना बेसिकली मेजरमेंट का लीटर है। लेकिन अब चूँकि ये चीज़ गलतुल आम हो चुकी हुई है तो अब इसी तरह से हम दूध को जाके किलो के हिसाब से ही मांगेंगे। अब जो कि पानी की डेंसिटी 1 है और इसी से ही तमाम चीज़ों को मापा जाता है, तो जो गोल्ड है, गोल्ड की डेंसिटी 19.3 है, यानी कि 19.3 गुना ज़्यादा हैवी है गोल्ड पानी की निस्बत। इसी तरह यूरेनियम है, उसकी 18 है। इसी तरह हम एक बड़ी मज़ेदार सी पहेली भी बचपन में बूझा करते थे कि अगर एक साइड पे 1 किलो रुई होगी और एक साइड पे 1 किलो लोहा होगा तो दोनों में से कौन सा भारी होगा। तो हम कहा करते थे जी कि रुई हल्की होगी और लोहा भारी होगा। नहीं, दोनों का वज़न बिल्कुल सेम होगा। हाँ, हुजम में रुई ज़्यादा होगी और लोहा हुजम में कम होगा, क्योंकि उसका साइज़ जो है रुई का वो फैलने में ज़्यादा है और लोहे का जो साइज़ है वो फैलने में जो उसका हुजम है वो कम है। अब बहीरा मुर्दार का जो पानी है वो आम पानी से जो डेंस है वो 10 गुना ज़्यादा डेंस है। जो आम पानी है अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो वो उस पानी से 10 गुना ज़्यादा डेंस है, और जो उसमें कसाफ़तें मौजूद हैं, अगर हम उस पानी की वो वाली डेंसिटी मालूम करेंगे जो गोल्ड और यूरेनियम की 19.2 और 18 थी, तो वो 1.2 है। अब जब आम पानी की निस्बत इस पानी में कसाफ़तें ज़्यादा हैं तो ज़ाहिरी बात है वो डेंस भी ज़्यादा होगा। इस वजह से कोई भी चीज़ उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। अगर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर हम इसमें इस तरह से छलांग लगाएंगे, हम इसी तरह से नीचे चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स बिल्कुल आराम से लेटेगा वो पानी पे इस तरह से तैरना शुरू कर देगा जिस तरह से बहरी जहाज़ पानी में तैरता है। अब इसी तरह से अगर हम कोई एक्सपेरिमेंटल तौर के ऊपर हम दूध की मिल्क शेक की एक नहर बना दें या हम एक शहद की नहर बना दें, उसके ऊपर भी अगर कोई शख्स लेटेगा वो कभी भी नहीं डूबेगा, वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। दलदल भी इसी तरह से है। दलदल में इंसान तब डूबता है जब वो इंसान सीधा हो जाता है या सीधा होकर वो हाथ पाँव मारता है। अगर दलदल के दौरान कोई इंसान उसमें लेट जाए वो इंसान कभी भी नहीं डूबेगा। अब बहीरा मुर्दार की जो झील है वो बेसिकली मिस्र और इसराइल दोनों की सरहद पर मौजूद है। दरमियान से वो झील गुजर रही है, इधर वाला एरिया मिस्र का है और उधर वाला एरिया इसराइल का एरिया है। अब जो दोनों ममालिक हैं उनकी कमाई का सारा जो दारोमदार है वो इसी झील के ऊपर है। ये जिसको हम इसको सी कह लेंगे, डेड सी या बहीरा मुर्दार, इसी पर डिपेंड करता है। उधर से उन्होंने मिस्र वालों ने भी होटल बनाए हुए हैं, उधर से इसराइल वालों ने भी उसके ऊपर होटल बनाए हुए हैं। लोग दूर दराज से इलाकों में आते हैं, इस पानी में नहाते हैं। अब क्योंकि इस पानी में बहुत ज़्यादा नमकियात हैं
तो ये पानी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पानी है। अब बहीरा मुर्दार का पानी चूँकि बहुत नमकीन है, इसलिए इसमें कोई जानदार ज़िंदा नहीं रहता। ये वजह नहीं है कि इसमें कोई जादुई चीज़ है जिस वजह से इसमें से कुछ जानदार ज़िंदा नहीं रहता। इसका पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, 10 गुना ज़्यादा कसाफ़तें मौजूद हैं, इस वजह से कोई भी जानदार इसमें ज़िंदा नहीं रहता। लेकिन मज़े की बात यह है, जो पानी इस झील को बरकरार रखे हुए है, जिस पानी की वजह से ये झील बरकरार है, वो पानी जॉर्डन रिवर से आता है और वो मीठा पानी है। तो होता क्या है कि इस पानी जो बहीरा मुर्दार है, इसकी झील के अंदर और इसके शुरू के अंदर जो चट्टानें हैं वो नमक की चट्टानें हैं। तो जब मीठा पानी उसने टकराता है या बहीरा मुर्दार में गिरता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पानी नमकीन होता चला जाता है। अब ये जो चट्टानें हैं नमकीन है, ये 3 किलोमीटर के एरिए तक फैली हुई हैं और नतीजतन ये होता है कि जिस जिस तरह से पानी आता जाएगा वो इस तमाम पानी को मज़ीद पहले से ज़्यादा नमकीन और पहले से ज़्यादा डेंस करता चला जाएगा। लेकिन अब जर्मनी की एक टीम रिसर्च करने यहाँ पर आई है। उन्होंने ये देखा है, वो पानी के बिल्कुल नीचे तक गए थे, तो उन्होंने जाकर देखा कि यहाँ अभी भी जानदार ज़िंदा हैं। तो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि जानदार तो इसमें ज़िंदा नहीं रह सकते, तो उन्होंने उसके सैंपल्स लिए, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि बैक्टीरियाज़ मौजूद हैं, तो लिविंग क्रिएचर तो मौजूद है। अल्लाह पाक ने बहुत से इस तरह के जानदार बनाए हैं जो हवा में ज़िंदा रहते हैं लेकिन पानी में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, जैसे इंसान है, परिंदे हैं और बहुत से जानवर भी हैं। इसी तरह कुछ अल्लाह पाक ने इस तरह से मखलूक़ात भी बनाई हैं जो पानी में ज़िंदा रहती हैं लेकिन हवा में लाएंगे वो मर जाएंगी, जैसे मछलियाँ हैं। कुछ जानदार ऐसे हैं जो हवा में भी ज़िंदा रहेंगे और पानी में भी ज़िंदा रहेंगे, जैसे मगरमच्छ है। लेकिन अब खुदा की कुदरत ये है कि मगरमच्छ को अगर समुंदर में फेंकेंगे वो मर जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ एक मीठे पानी का जानवर है। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने वहाँ पे कछुआ बनाया है, कछुआ नमकीन पानी में भी ज़िंदा रह लेता है और मीठे पानी में भी ज़िंदा रह लेता है। यही अल्लाह पाक की करामात है, यही अल्लाह पाक के मोज़े हैं, यही कुदरत के शाहकार हैं, जिससे वो बताता है कि किस तरह से वो रब है और वो अपनी निशानियाँ बताता है, जिसमें अक्ल वालों के लिए और समझने वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि जो मिस्र की हुकूमत है, उन्होंने इस पर इस तरह से काम करना शुरू किया है कि वो इस पानी से नमकियात बाहर निकालना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो क्या करेंगे, वो इस पानी से नमकियात निकालेंगे और चूँकि ये चेहरे के लिए, स्किन के लिए अच्छा है, वो उसको एज अ मिनरल सेल करना शुरू कर देंगे और जो बाकी पानी बचेगा वो उस तरह से ही पानी रह जाएगा। लेकिन अब चूँकि वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंट में भी तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, तो पहले ये झील को 70-80 किलोमीटर तक लंबी थी और 25 से 30 किलोमीटर तक ये चौड़ी थी। अब ये सिर्फ 50 किलोमीटर लंबी रह गई है और 15 किलोमीटर चौड़ी रह गई। तो आहिस्ता 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 आने वाले वक्त के अंदर ये हो सकता है कि ये कई सालों के बाद ख़त्म भी हो जाए। तो ये था जी बहीरा मुर्दार या डेड सी, जिसको आज हमने देखा कि ये रब पाक का कितना बड़ा शाहकार है। और ये दुनिया में इस तरह की झील है कि जिस पे अगर कोई इंसान लेटता है, कोई जानदार लेटता है, तो वो तैरना शुरू कर देता है। और किस तरह से ये मेडिकली इंसानी स्किन के लिए अच्छी है और किस तरह से रब का एक शाहकार है कि रब ने इसको आम पानी से डेंस बनाया है और सतह समुंदर से 14,000 फुट नीचे गहराई में से बनाया है। इसी तरह से हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में रब के और भी बहुत से शाहकार हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद हैं, हम उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ये एक बहीरा मुर्दार इस तरह की चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा छुपी हुई चीज़ थी और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में हम इसके बारे में समझ चुके होंगे। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन होंगे तो हम उनको कमेंट बॉक्स में डिस्कस भी कर लेंगे। आज का लेक्चर उम्मीद हमें समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।